आज के लेक्चर में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इम्प्योरिटी रिलायबिलिटली ऐड ना की गई हो, यानी कि प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम। हम जानते हैं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, यानी कि दोनों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन की बात करें तो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 10 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। इसलिए सिलिकॉन या जर्मेनियम कोर को ऐसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है। +4 का मीनिंग है सिलिकॉन या जर्मेनियम कोर। सिलिकॉन या जर्मेनियम कोर का मीनिंग है सिलिकॉन या जर्मेनियम का न्यूक्लियस और सभी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अलग से डिनोट किया जाता है। +4 का मीनिंग न्यूक्लियस और ऑल बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के केस में 10 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है और जर्मेनियम के केस में 28 बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा। ये कोर को +4 से डिनोट किया जाता है और बाकी रहेगा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों के केस में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड में रहते हैं। हम जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर 3D में बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, और ये स्ट्रक्चर को डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये स्ट्रक्चर में 3D में सिलिकॉन या जर्मेनियम के ईच एटम 4 नेबरिंग एटम से सराउंडेड होते हैं, और वो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नियर बाई 4 एटम के साथ शेयर करते हैं, और साथ साथ में नियर बाई के 4 एटम में के साथ ईच एटम से एक इलेक्ट्रॉन वो लेते हैं। इसलिए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड या सिंपली वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। ये सिलिकॉन के 2D स्ट्रक्चर को हमने फिगर में ड्रॉ किया है। ये कुछ 2D स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसमें यह +4 सिलिकॉन या जर्मेनियम का कोर दिखा रहा है, और सिलिकॉन के ईच एटम उनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नियर बाई 4 एटम के साथ शेयर कर रहा है, और नियर बाई के 4 एटम में से ईच एटम से वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसलिए दो इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट हो रहा है। इसे सिंपली वैलेंस बॉन्ड भी बोलते हैं। ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का आइडियल स्ट्रक्चर है। उसमें हम देखते हैं कि कोई भी वैलेंस बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि सभी बॉन्ड में सभी इलेक्ट्रॉन फील्ड है। ऐसा आइडियल स्ट्रक्चर लो टेम्परेचर पर होता है, आइडियली 0 केल्विन पर, जिसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं है, यानी कि सभी कोवेलेंट बॉन्ड अनब्रोकन है। लेकिन ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पर या 0 केल्विन से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और ये ब्रेक हो जाने पर क्या होता है उसकी हम अब डिस्कस करते हैं। हम मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में है, ये 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की जगह एम्प्टी स्पेस का क्रिएशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन की जगह मैं थोड़ी सी इलाज बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन की जगह, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये इस इलेक्ट्रॉन को थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्री है और इसे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो कंडक्शन में भाग ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की जगह
यहाँ उसको हम साइट 1 नाम दे देते हैं, साइट 1। ये इलेक्ट्रॉन जो खाली जगह छोड़कर आया साइट 1 पर, उसे होल बोलते हैं। होल मीन्स डिस्क्रिपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं और पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल की तरह बिहेवियर करते हैं। सचमुच में होल में कोई ना पॉजिटिव चार्ज है ना कोई पार्टिकल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एम्प्टी है, लेकिन ये वैकेंसी इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेवियर करती है। और ये सेमीकंडक्टर की यूनिक प्रॉपर्टी है कि सेमीकंडक्टर में करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से नहीं मिलता, साथ साथ में होल के फ्लो से भी मिलता है। आइए हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। अब मान लो कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने पर और किसी जगह से ये इलेक्ट्रॉन उसको हम साइट 2 नाम दे देते हैं, साइट 2। ये साइट 2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ये होल में चला गया, क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेवियर करता है और वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये साइट 1 में चला गया। साइट 2 वाला ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वैकेंसी क्रिएट करके, होल क्रिएट करके ये साइट 1 में चला गया, यहाँ आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने साइट 2 से साइट 1 की ओर मोशन किया, लेकिन उसमें क्या हुआ, ये जो यहाँ जो होल था, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ जो होल था, ये होल ने यहाँ मोशन की, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ने अगर साइट 2 से साइट 1 मोशन की तो होल ने साइट 1 से साइट 2 मोशन की, यानी कि हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की मोशन को होल की मोशन की तरह भी देख सकते हैं। यहाँ खास बात तो ये है कि ये मोशन में थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन तो कम्प्लीटली फ्री है और कंडक्शन में भाग ले सकता है, लेकिन यहाँ ये इलेक्ट्रॉन की कोई बात ही नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन जंप मार के साइट 2 से साइट 1 की तरफ मोशन किया, तो उसको हम कह सकते हैं कि होल ने साइट 1 से साइट 2 की तरफ मोशन किया, यानी कि इसमें सिर्फ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में बाउंड था, वो ये बॉन्ड में चला गया, तो उसको हम कह सकते हैं कि यहाँ जो होल था वो यहाँ आ गया। यानी कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए होल के कंसेप्ट का यूज किया जाता है। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें दो तरह के करंट मिलते हैं। एक तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से जो करंट मिलता है, उसी करंट को अगर हम IE से डिनोट करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण करंट मिलता है, और दूसरा करंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की मोशन से मिलता है, और ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम होल की मोशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये करंट को IH से डिनोट किया जाता है। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो तरह के करंट होते हैं, I एंड IH। यानी कि टोटल करंट को अगर हम I से डिनोट करें तो टोटल करंट I इज इक्वल टू होगा IE प्लस IH। हम ये देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल क्रिएट होंगे, यानी कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल क्रिएट होंगे। यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको हम NE से डिनोट करें तो ये नंबर ऑफ होल के इक्वल रहेगा। यानी कि NE इज इक्वल टू NH, और ये NE और NH को इंट्रिंसिक कैरियर कंडक्शन NI से डिनोट किया जाता है।
इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन Ni से डिनोट किया जाता है। और ये देखा गया है कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होती है, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, और कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी रहती है, यानी कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है। लेकिन एट रूम टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर बढ़ता है तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वैकेंसी क्रिएट करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जहां वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में पार्ट लेते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेवियर करता है एट ग्रेटर देन 0 केल्विन। ये यहाँ फिगर में ड्रॉ किया गया है। यह दो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वैकेंसी यानी कि होल क्रिएट करके कंडक्शन बैंड में चले गए हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करता है, लेकिन ग्रेटर देन 0 केल्विन वो कंडक्टर की तरह बिहेवियर करता है, और यही रीजन है उसे सेमीकंडक्टर बोला जाता है। यहाँ हमने होल के जनरेशन के बारे में बात की, लेकिन ये होल का जो जनरेशन की प्रोसेस होती है सेम उसी ही होल को जब नए इलेक्ट्रॉन होल की जगह आ जाते हैं तो वो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस भी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो होल का क्रिएशन होता है, और उसी वैकेंसी में अगर दूसरी कोवेलेंट बॉन्ड में से ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो वैकेंसी फिल हो जाती है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है। और ये दोनों प्रोसेस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चलती रहती है, और वो इक्विलिब्रियम पर दोनों प्रोसेस सेम रेट पर होती है, यानी कि होल के जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों प्रोसेस होती रहती है।